खबर देहरादून से है। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन तो जारी कर दी है। राज्य के अंदर आने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जब जारी कर दी जाती है उसके बाद राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस जो है जारी करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार की ज़्यादातर गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन राज्यों की परिस्थिति को देखते हुए भी कुछ दिशा निर्देश होते हैं। तो राज्य सरकार ने अलग से निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड आने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण जो है कराना अनिवार्य होगा। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण कराना होगा। सीमाओं पर पंजीकरण से जुड़े कागजात दिखाने के लिए रुकना भी होगा। आपदा सचिव मुरुगेशन ने आदेश जो है जारी किए हैं। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। पंकज, केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें इस बार ज्यादा इस बात पर फोकस किया गया है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि उत्तराखंड राज्य को लेकर ही ये कंफ्यूजन हुआ था, पास मांगा जा रहा था, लेकिन इस तरह की बात गाइडलाइन में नहीं थी अनलॉक 3 की। अब अनलॉक 4 में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि पास नहीं मांगा जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने अपने तरफ से जो ये निर्देश दिए हैं, बचते हुए कोरोना की स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि ये निर्देश जारी किए गए कि कंफ्यूजन इस बार ना हो। अभी जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से आदेश जारी किए हैं उसमें पास तो नहीं देना होगा, लेकिन राज्य सरकार की वेबसाइट जो है की उस पे जो भी आना चाहता है उत्तराखंड में उसको उस पर पंजीकरण करवाना होगा उसको। और हर दिन में केवल 2000 लोगों को ही उत्तराखंड में आने की इसमें व्यवस्था की गई है। और सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि पिछले दिनों गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक आदेश हुआ था और राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को साफ तौर पर कहा कि हम अपनी स्थिति को देखते हुए फैसला ले रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, अगर पहाड़ में कोई कोरोना पॉजिटिव चला जाता है तो वहां पे उसके लिए कोई स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसको देखते हुए सरकार ने बहुत सीमित तौर पर ये चीजें रखी हैं। और जिस तरीके से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सीमा पर ना किसी पास की जरूरत है ना किसी को रोकने की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि उनको पंजीकरण कराना होगा और अगर सीमा पर उनको रोका जाएगा तो वो रुकना भी होगा, अपने सारे कागजात दिखाने होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। पंकज, पंजीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो समझना चाहेंगे, क्या इस दौरान उसमें कहीं इस तरह के भी सवाल होंगे जिसमें कोरोना संक्रमण की जांच से रिलेटेड जानकारी देनी हो, क्योंकि उत्तराखंड जाने से पहले आपको कोरोना जांच का एक सर्टिफिकेट भी लेके चलना होता कि आप कोरोना संक्रमित तो नहीं है? बिल्कुल। वैसे ऐसा केवल सरकार ने इसलिए किया है कि अगर आप वहां पे सीमाओं पर नहीं रुकना चाहते हैं, आप अपने 72 घंटे पहले अपना RT-PCR का जो टेस्ट है कोरोना का वो करवा के आ सकते हैं। तो किसी को नहीं रोका जाएगा पूरे प्रदेश भर में। और जो अब पास की व्यवस्था है, पास की व्यवस्था में पूरा अपना कहाँ जाना है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किधर जाना है और क्या प्रयोजन है, इन तमाम चीजों को रखा गया है ताकि आने वाले समय में ट्रेसिंग आउट की जा सके उस आदमी की जो उत्तराखंड के अंदर आ रहा है। तो ये सरकार ने मैंडेटरी किया है और इस तमाम चीजों को सरकार ने एक पूरी गाइडलाइन तैयार की है कि उसके तहत ही उसको भरा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज पवार हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े थे।